तो एप्पल ने फाइनली iOS 27 का पब्लिक बीटा रिलीज कर दिया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इसे इंस्टॉल करना कैसे है। ये वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना भी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे ये वीडियो एंड तक देखना, आपके डेफिनेटली काम का हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेटिंग्स में जाके एक चीज दिखा देता हूँ कि अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट में जाऊँ तो अभी आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है iOS 26 के ऊपर है और ना ही यहाँ पे डेवलपर बीटा दिखाई दे रहा है, ना ही यहाँ पे पब्लिक बीटा दिखाई दे रहा है। अब पब्लिक बीटा अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में सफारी ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है beta.apple.com। तो ये एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट है बीटा प्रोफाइल्स के लिए, फिर बीटा अपडेट्स के लिए। जैसे ही आप एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के पेज पे आते हो, आपको नीचे आना है। यहाँ पे iOS, iPadOS, macOS, tvOS 27 के जो वर्जन है वो आपको दिखाई देंगे। अगर आपका बीटा प्रोफाइल बना नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा एप्पल आईडी की मदद से, और अगर आपने ऑलरेडी बीटा प्रोफाइल जो है क्रिएट किया है तो आपको डायरेक्टली साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको एग्रीमेंट का पेज दिखाई देगा। आपको बस आके यहाँ पे नीचे एग्री पे टैप करना है और फिर गाइड फॉर बीटा सॉफ्टवेयर का पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे iOS, iPadOS, macOS, अगर आपको किसी का भी बीटा अपडेट इंस्टॉल करना होगा तो वो पर्टिकुलर OS आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि हम iOS 27 का पब्लिक बीटा इंस्टॉल करने वाले हैं तो हमने iOS सिलेक्ट किया है। नीचे आएंगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड के अंदर एनरोल योर iOS डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए और नेक्स्ट पेज पे नीचे आने के बाद यहाँ पे टर्न ऑन बीटा अपडेट के अंदर आपको ओपन बीटा अपडेट सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप उसके ऊपर टैप करोगे, आप देख सकते हो ये डायरेक्टली मुझे सेटिंग्स में लेकर आ गया है और यहाँ पे iOS 27 का पब्लिक बीटा दिखाई दे रहा है। अगर मैं बैक आऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले सिर्फ ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन था, लेकिन अब बीटा अपडेट्स का एक नया ऑप्शन आ गया है और उसके अंदर आपको iOS 27 पब्लिक बीटा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो iOS 27 पब्लिक बीटा सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से टिक मार्क का ऑप्शन आएगा और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे बीटा अपडेट दिखाई देगा। उसका साइज क्या है, वो सारी चीज़ें आप जो है चेकआउट कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस पेज पे आते हो और आपको iOS 27 पब्लिक बीटा दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार फ़ोन को आप रिस्टार्ट कर सकते हो या फिर बैक आने के बाद इस तरीके से आप रिफ्रेश करके भी अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। iOS 27 का पब्लिक बीटा इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर करना कि आपने फ़ोन का बैकअप कर लिया है। बैकअप कैसे करना है पता नहीं है तो बता देता हूँ। आपको सिंपली एप्पल आईडी के अंदर जाना है, वहाँ पे iCloud का ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। iCloud बैकअप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बैकअप नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही फ़ोन का बैकअप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही जाके पब्लिक बीटा इंस्टॉल करना। अब ये बीटा अपडेट इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली अपडेट नाउ पे टैप करना है और जो भी फ़ोन का पासकोड होगा वो एंटर कर दीजिए। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मिलेंगे, एग्री पे टैप करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट जो है अभी फिलहाल के लिए पहले डाउनलोड हो रहा है और जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा हमें इंस्टॉलेशन का ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। तो अब वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमें iOS 27 का पब्लिक बीटा फोन में दिखाई देगा। तो अब इसके लिए वेट करते हैं। अब जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है तब तक एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कुछ सालों में जितने भी डेवलपर बीटा मैंने यूज़ किए हैं उन सब में ये अभी तक का स्टेबल बीटा अपडेट मैं बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे iOS 27 के डेवलपर बीटा की बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, लाइक परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना पड़ रहा। बस बैटरी जो है थोड़ा बहुत हर अपडेट के बाद ऊपर नीचे होता है। कभी अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है, किसी अपडेट के बाद थोड़ा बैटरी बैकअप जो है डाउन हो जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर जैसे बताया कुछ इशू जो है अभी तक फेस नहीं हुआ। हर बीटा अपडेट में कुछ बग्स होते हैं, इसमें भी है, लेकिन कंपेयर टू iOS 26, 27 के बीटा अपडेट में इतने बग्स मुझे नोटिस नहीं हुए। तो अब आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वेलकम बता रहा है। तो जल्दी से अनलॉक कर देते हैं फ़ोन को। तो आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट, योर आईफोन हैज़ बीन अपडेटेड टू iOS 27। यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा सा कम होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, आपको एग्री करना है। ओके, तो जैसे ही आप आगे जाओगे 27 के साथ आपको क्या क्या मिलता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड का बीटा दिखा रहा है, नेक्स्ट करेंगे। फोटोस के अंदर जो है रीफ्रेम और एक्सपांड का नया ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे लिक्विड ग्लास का नया स्लाइडर आ गया है और ये हो गया गेट स्टार्टेड। ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ पहले। तो जैसे ही मैं अब सेटिंग्स में जाके जनरल में जाऊँ, आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस जो है हमने iOS 27 के पब्लिक बीटा पे अपडेट कर दिया है। तो अगर आप भी अपने डिवाइस में iOS 27 का पब्लिक बीटा इंस्टॉल करना चाहते हो तो अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया बीटा अपडेट के अंदर बग्स एंड एरर्स रहते ही है।
तो अगर आप बीटा अपडेट इंस्टॉल करते हो, आप यूज़ कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर बग आपको बार-बार फेस हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर इश्यू आपको बार-बार फेस हो रहा है, उसका बस स्क्रीनशॉट लीजिए। फ़ोन के अंदर आपको बीटा अपडेट के बाद जो है फीडबैक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के अंदर आप जो है उस बग को रिपोर्ट कर सकते हो और बेसिकली वो रिपोर्ट जो है एप्पल के पास चला जाता है और हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में वो रिज़ॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि क्या हमें पब्लिक बीटा अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए? तो इसका एक सिंपल आंसर दे देता हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल आईफ़ोन्स है, जैसे कि एक आपका मेन आईफ़ोन है और दूसरा बस आप ऐसे ही एज़ अ सेकेंडरी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो सेकेंडरी डिवाइस के अंदर आप इंस्टॉलेशन जो है कर सकते हो। अगर आपको बस चेकआउट करना है स्टेबल अपडेट आने से पहले कि भाई किस तरीके से iOS 27 जो है परफॉर्म कर रहा है या फिर क्या-क्या फीचर्स मिल रहा है। तो मल्टीपल डिवाइस है तो ही इंस्टॉल करना। अगर आपके पास एक ही आईफ़ोन है और वो आपका मेन डिवाइस है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बग्स एंड एरर्स होते हैं। बैटरी अगर आपको बहुत मैटर करती है तो बीटा अपडेट में जैसे बताया बैटरी बैकअप जो है ऊपर-नीचे होता रहता है। तो प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज़ जो है आपको अगर फेस नहीं करने, तो बीटा अपडेट इंस्टॉल मत करना। अब इसका स्टेबल अपडेट जो है वो हमें सितंबर के टाइम पे ही देखने मिलेगा। तब तक अगर आप वेट कर सकते हो तो डेफिनिटली करना। और अगर आप iOS 27 के फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से चेकआउट कर लेना। वैसे यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।